जय मसीह की। हमारा परमेश्वर के अनुग्रह है, एक और नया दिन हम लोग देख पाया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रहों के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद। हम पर दया करें, हम आपके चुने हुए लोग हैं। हम मध्यस्थता करते हैं परमेश्वर, तू अपने भक्तों के प्रार्थना के लिए कान लगा के बैठा रहता है। इसलिए तेरे कलीसिया जब प्रार्थना करती है प्रभु, जो अनाथ है, गरीब है, दुखियारी है, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, उन पर दया करे। हमारे देश के ऊपर रहम करे परमेश्वर। हमारे अधिकारी गणों के लिए, हमारे देश के सेवा में जितने भी प्रिय लोग लगे हैं, प्रत्येकों को स्मरण करते इस आज के सुबह के समय पर प्रभु हम आपके विधियों पर चलने वाला रहने पाए। आपकी कृपा हम पर हालेलुया प्रबल रहने पाए। धन्यवाद हो, करुणा कृपा आमीन हालेलुया हम पर दर्शाने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के वचन के लिए हम प्रभु के पवित्र कलाम से एक पद पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय के 30 वाक्य। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रतिदिन नया मन्ना अनुभव करना, प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। हमारा परमेश्वर अनेकों चीजें हम लोगों से चाहता है, प्रभु का उम्मीद है। आज के दिन के लिए भी हमारा परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। ये वचन न केवल आज के लिए, प्रभु के आगमन तक प्रतिदिन हमारा अभ्यास ये रहे, हमारा जीवन का स्वभाव ये रहे। और इसलिए आज ऐसे सब 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। सब में से सबसे प्रथम यही है, हम परमेश्वर के विधियों के विरुद्ध में ना चले। हमारा परमेश्वर ने जो विधि हमें दिया है, उन विधियों के अनुसार जब मनुष्य उन विधियों पर चल नहीं पा रहे थे, प्रभु स्वयं इस संसार में आकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर बलिदान हुआ है। उसके बावजूद हम लोगों को स्वतंत्र किया और ये कहते हुए, मसीह यीशु में विश्वास करो, तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर का इच्छा आज के दिन में आपके लिए ये है, हम परमेश्वर के विधियों के विरुद्ध में ना चलें। दूसरा, हमारा प्रार्थना में कोई कमी ना आए। प्रतिदिन जितना हो सके हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। हमारे प्रत्येक व्याकुलता, हमारा चिंता धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने ले आए, समर्पण करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। ऐसे अनेकों बातें हैं हमारे जीवन का, सोचा जाए उसका निवारण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे लिए जो कठिन बात है मेरे पास लाओ, मैं उसका समाधान करूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो महायाजक ऐसा है, हमारी निर्बलताओं में हमारा मदद करता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज के दिन हमारा परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। प्रार्थना में वार्तालाप करें या परमेश्वर से। प्रार्थना का मतलब ही है वार्तालाप। हम परमेश्वर से वार्तालाप करें, हम सुने परमेश्वर से प्रभु का हृदय की इच्छा क्या है। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। तीसरी बात ये, जैसे यहोशू से परमेश्वर का दास मूसा कहता है, जहां कहीं जाए तेरे चित्त में जिस पुस्तक में लिखी हुई बातें वचन निरंतर बना रहे। इसका मतलब ये, जैसे हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसमें अमल करना है, उस पर चलना है। वचन पढ़ना ना छोड़े, वचन में हम लोग चले। और चौथी बात है ये, हमारे जीवन के परिस्थितियों के अनुसार अनेक लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पतरस नाम के एक व्यक्ति, उनके जीवन में जब एक कठिन समय आया था, लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम इस मनुष्य को जानते हो? यीशु मसीह की तरफ देखते हुए पूछा। तो पतरस ने कहा कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता हूं। 3 बार इस प्रकार कहा। मेरे प्रियो, पतरस बाद में रोया, उनके जीवन में अनेकों प्रकार का शांति आया, प्रभु का करुणा था। प्रभु वापस उस पतरस को सेवा में हालेलुया ले आया। लेकिन हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, हमें वापस अवसर मिलेगा। प्रभु का इनकार ना करे। हमारा परमेश्वर आमीन जो हमारे लिए किए हुए प्रत्येक बातों को याद करे। आपकी अवस्था जब बदलता है, साथ साथ हमारे परमेश्वर के आमीन हालेलुया तिरस्कार, इनकार आप ना करें। पवित्र आत्मा को खेदित ना करें। आमीन उद्धार के दिन के लिए हम पर छाप लगाया है। हमें मालूम है, जब कोई पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर हाल ले आते, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी ले जाते हैं,
उस जिस बोरे के अंदर ले जाते हैं उसमें एक मोहर लगाया जाता है। वो मोहर खुलने का मतलब वो FIR हो जाते हैं, केस बन जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम पर छाप लगाया है, किसी को वो खोलने का या शैतान को हमारे ऊपर प्रभुता करने का अधिकार नहीं। लेकिन जब तक हम लोग मौका नहीं देते हैं, अंधकार के सामर्थ हम पर प्रभुता नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये याद रखें, हम पवित्र आत्मा को खेदित करने वाला, दुखी करने वाला, हमारे मुंह से निकलने वाले बातें, हमारे जीवन के कामों के कारण हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खेदित ना करें। छठवीं बात है ये, आज के दिन हम अपने परमेश्वर के सुसमाचार अनेकों तक पहुंचाए। प्रभु के अध्यादेश है, जब तक हम जीवित रहे, जब तक यीशु वापस ना आए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है हम परमेश्वर के जीवन के वचन के प्रचार करते रहे, प्रचार करना ना छोड़े। दुखी होकर हालातों को देखते हुए कमजोर ना होए, हम परमेश्वर के वचन के प्रचार करें। और सातवीं बात ये, पवित्र लोगों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। इस समय का परिस्थिति यही है कि हम सब लोग बहुत झुंड में नहीं इकट्ठा हो सकते, लेकिन 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से जहां कहीं जमा होता है, उनके मध्य में परमेश्वर को उपस्थिति है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ हम संगति करें, प्रभु का वचन अधिकार से सुने, सभाओं में शामिल हो। जिस प्रकार की अवस्था प्रभु ने दिया उसमें हम बने रहे। इन वचनों के द्वारा आज के दिन हम लोग एक जयवंत जीवन व्यतीत करें। प्रभु के पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। हमारे जीवन में से ऐसा कोई भी अनुचित कार्य ना हो जिससे कि हमारे पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा खेदित होकर आमीन हमको छोड़कर चले जाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारा सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।